ठीक है कृष्णा, जस्टिफाई भी समझाऊंगी मैं, बट पहले मैं भी कंस्ट्रक्शन समझाऊंगी सारे बच्चों को, देन मैं जस्टिफिकेशन समझाऊंगी, ठीक है ना। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट, इसके बाद जो है ना मैं कराती हूँ। गुड आफ्टरनून सुनील, गुड आफ्टरनून जिया। दो क्वेश्चन बच रहे हैं चिल्ड्रेन हमारे एक्सरसाइज 11.2 के, है ना। अब ये देखो चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है चिल्ड्रेन, इसमें मुझे एक ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करना है जिसके दो एंगल मिले हुए हैं और साथ में पेरीमीटर मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, पूरे पेरीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। दिस मीन्स कि आप 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, XY 11 सेंटीमीटर। और बच्चों करो और करके मुझे ओके लिखो ताकि पता चले, है ना, कि आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने, यस। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है XYZ, तो हम यहाँ पर इसका नाम AB लिखेंगे। ये XY नहीं है चिल्ड्रन, इसको मैं बाद में बताऊंगी। इसका जो भी आपका ट्रायंगल है वो नाम नहीं करना है यहाँ पे मुझे, बस, ठीक है ना। अब देखो एंगल हमने ये कर लिया। अब जैसे सपोज करो मेरा XYZ एंगल होता, तो देखो इस तरह से अगर XYZ होता तो ये मिला हुआ है 30 डिग्री और दूसरा वाला मिला हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब 30 का हाफ बनाओ यहाँ पे, मतलब 15 डिग्री का एंगल बनाओ। ए पे 15 का एंगल बनाओ, आता है। पहले 60 बनाओ, बाइसेक्ट करो, फिर 30 हो गया, फिर 30 को बाइसेक्ट करो तो कितना हो गया 15। देखो सबसे पहले एक सेमी सर्कल, एक आर्क मिला दो, ब्रोकन लाइन, फिर इस एक यहाँ से आर्क कट करो, एक यहाँ से आर्क कट करो, फिर ब्रोकन लाइन, और फिर यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क। अब ये हो गया 15 डिग्री और इसको पूरी लाइन से ऐसे यहाँ तक कंप्लीट करो चिल्ड्रन। फिर और नेक्स्ट दूसरी तरफ बनाओ, यहाँ पे 90 का एंगल। अब इस तरफ चिल्ड्रन 90 बनाओ, 1 आर्क, 2 आर्क, पहले 90 और फिर एक यहाँ से आर्क और एक यहाँ से आर्क और मिला दो इस तरह से। ये हो गया, ये है बेटा 15
और ये है 45। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो और जब हो जाए तो फिर बोलना। अभी मैं ना सब बताऊंगी चिल्ड्रन कि किधर क्यों क्यों बना रहे हैं और इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। और ये पॉइंट हमारा एक्स है चिल्ड्रन। हो गया चिल्ड्रन, यहाँ तक सबने कर लिया। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन ध्यान दो, ये पॉइंट तो मुझे एक्स मिल गया। अब ये वाली जो लाइन है ना चिल्ड्रन, देखो इसको, इसकी इस सब की जरूरत नहीं है बेटा, ये छोटी छोटी बनाना। इसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे से बड़ा लेकर एक ऊपर आर, एक नीचे आर, फिर यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर, और दोनों को इस तरह से मिला दो। और ठीक इसी तरह से पहले इधर करो फिर उधर समझाऊंगी। यहाँ तक हो जाए तो डन लिख देना। हाँ हाँ कृष्ण, अभी दूसरी तरफ का मैं नहीं बताई हूँ, अभी दूसरी तरफ भी हम बनाएंगे। ठीक है, अब इस तरफ का आओ इंटरसेक्टिंग, ये वाली जो लाइन है, इधर से आर, इधर से आर, इधर से आर और इधर से आर, और इन दोनों को भी इस तरह से मिला दो। इधर से भी इंटरसेक्टिंग मिलाओ। हमें दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से कोई मतलब नहीं है कृष्ण आपस में, हमें दोनों जो लाइंस है उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे मैं बोर्ड पे बना रही हूँ ना ऐसे ही बनाना है। जस्ट मैं जैसे बोर्ड पर बनाती जा रही हूँ आप मेरे साथ वैसे ही बनाओ। चलो अब यहाँ तक हो गया सबका। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन चिल्ड्रन, ये बेस को इन दो पॉइंट पर कट किया है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ से स्केल से इसको मिला दो और इधर स्केल से इसको मिला दो। ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा z, ठीक है ना। ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा z। कोई बात नहीं कृष्णा, तुम्हें तो सिर्फ बेस जो है ना, बेस पे पॉइंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बेस पर जो इंटरसेक्टिंग है ये जितना भी मिक्स होता है होते रहे, तुम्हें तो सिर्फ इस पॉइंट से जरूरत है और इस पॉइंट की जरूरत है। और आपको जहां भी लगे कि ये वाला पार्ट, तो देखो इसको छोटा कर दो, मैंने जैसे इस लाइंस को छोटा कर दिया ना, इनको बिल्कुल छोटा छोटा कर दो ताकि एक दूसरे में ये मिक्स ना हो।
हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी शेप बन रहा है चिल्ड्रन, राइट एंगल बनेगा ना। सुनो, इसलिए राइट एंगल बनेगा चिल्ड्रन। देखो तुम्हारा एंगल ऐसे आएगा, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा चिल्ड्रन, अप्रोक्स इस तरह से आएगा बनके। क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है 90, और ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है हमारा 30। थोड़ा और छोटा होगा एंगल, इस तरह से आएगा। ये आएगा आपका ट्रायंगल, आप सब चेक करो। क्योंकि यही तो पहचान है ना बच्चों, हमारा एंगल बी क्या मिला हुआ है, सॉरी एंगल वाई जो हमारा जेड जो मिला हुआ है चिल्ड्रन, वो 90 तो है, तो वो 90 के जैसा नहीं 90 ही आना है हमारा। हम इसलिए हाफ बनाते हैं, सबके रीजन बताऊंगी क्यों बनाते हैं। पहले इसका जस्टिफिकेशन, पहले ये बताओ। हाँ बस यही सही है कृष्णा, परफेक्ट राइट एंगल ही चाहिए हमें, बिकॉज एंगल जेड इज 90 डिग्री। सब बच्चों ने बना लिया, जस्टिफिकेशन बताओ। जी आप टाइप क्या करते हो बेटा, आप तो लिख ही नहीं रहे हो, आपका आ नहीं रहा है चैट। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। राधिका कृष्ण, अब 2 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कहीं दिक्कत है तो फिर से पूछो, मैं वापस बताऊंगी। बन गया आपका, जिया बना लिया आपने। अब चलो बच्चों देखो जस्टिफिकेशन, अब ध्यान से देखना, मैं समझा रही हूँ, मुझे बताना है बेटा। राइट एंगल से तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, राइट एंगल से तो समझ में आ गया बेटा कि आपके एंगल सही है। अब सवाल ये है चिल्ड्रन कि हमारे तीनों एंगल के तीनों साइड का सम जो है वो 11 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है चिल्ड्रन, तो लिखो। स्टेप 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB of 11 centimeter. Draw a line segment AB of 11 centimeter. Second, make angle of 15 degree and 45 degree। सारे बच्चे लिख लोगे स्टेप, मैं जस्टिफिकेशन लिखा दूं। कृष्णप तो मुझे कह रहा है मैं लिख लूंगा। रेस्ट चिल्ड्रन बताओ मुझे, स्टेप्स लिखाऊं या जस्टिफिकेशन लिखाऊं। बहुत सारा टाइम है हमारे पास चिल्ड्रन, अभी हम आराम से कर लेंगे। ओके, अब देखो चिल्ड्रन जस्टिफिकेशन के लिए इस डायग्राम में आ जाओ। वाई नाम है, एक्स नाम है, ए नाम है, इसकी नेमिंग मैं ओ कर रही हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ चिल्ड्रन, आप लिखते भी जाना और समझते भी जाना। जस्टिफिकेशन इन ट्रायंगल AOY, ये वाई है चिल्ड्रन, सबको छोटा कर लो आर्क को ताकि साफ सुथरा दिखे। AOY एंड ट्रायंगल XOY। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन किए थे चिल्ड्रन। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री और OA इज इक्वल टू OX, और लिख देंगे क्या रीजन में, OY इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
OY is perpendicular bisector. और तीसरा OY is equal to OY common. Therefore, triangle AOY congruent to triangle XOY हो गया congruent. Therefore, इससे मुझे क्या मिला बेटा चिल्ड्रन? कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे मिल गया, यहाँ पे नाम ए था, AY इज इक्वल टू XY. ये है CPCT और इसको मानेंगे फर्स्ट. अब सिमिलरली इधर वाले का नाम दे देते हैं. सबको छोटा करना बेटा आपको, ताकि आपको दिखे आराम से. इसका नाम देना O डैश. सिमिलरली ट्रायंगल X O डैश Z congruent to triangle BO dash Z. Therefore, BZ equal to XY, and this is second. Done, children? Give me response in chat box. Okay. हो गया ना? अब मैं इसको रब कर रही हूँ चिल्ड्रन. मुझे ये दोनों रिजल्ट चाहिए, इसको मैं रख देती हूँ. अब देखो AB कितने का ड्रॉ किया था? 11 सेंटीमीटर. अब AB को लिखेंगे AY प्लस YZ प्लस ZB 11. अब देखो AY किसके इक्वल है? XY. YZ तो YZ ही रहेगा, और ZB किसके इक्वल है? ZB इक्वल है XY के. Hence justified. यही तो प्रूव करना था. आ गया सब कुछ समझ में चिल्ड्रन? डन ना चिल्ड्रन? अब मैं एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ. हो जाए तो बोलना चिल्ड्रन, रब कर दूंगी. XY YZ और ZX. हाँ ZX है चिल्ड्रन. ये यहीं पर लिखने में ही गलती हो गई है. BZ
BZ इज इक्वल टू, यहाँ पे ZX आएगा चिल्ड्रन, तो यहाँ भी ZX हो जाएगा। ठीक है ना, वो तो लिखने में वहां पे मिस्टेक हो गया था। सबने इसको कर लेना बेटा। देखो BZ ZX, BZ ZX, सो BZ ZX, ZX लिखो XZ लिखो, एक ही बात होता है। सबने कर लिया? आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लास्ट है चिल्ड्रन, 5th क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है चिल्ड्रन, बना सकते हैं आराम से इसको, है ना। देखो चिल्ड्रन, पहले ना मैं इसको डायग्राम से बता देती हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है चिल्ड्रन, कुछ भी ले सकते हैं। ये है 12 सेंटीमीटर, और अब कह रहा है क्या कि हाइपोटेनियस और अदर साइड। हाइपोटेनियस मतलब ये वाला साइड चिल्ड्रन, और ये इन दोनों का प्लस मिला हुआ है, और वो क्या है 18, मतलब AB प्लस AC इक्वल टू 18, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये किसको किसको आ गया बनाने, वो मुझे बताएं। तो किसे किसे आ गया जो खुद से भी बना सकते हैं, टेल मी चिल्ड्रन। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है या नहीं, सोच के बताओ मुझे। ओके कृष्णा, और भी रेस्ट स्टूडेंट्स आप बताओ, क्या ये प्रॉब्लम हमने बनाया है पहले? यस, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सेम है बेटा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। अब चलो आप लोग ड्रॉन करो, और ड्रॉन करने के बाद मैं जस्टिफिकेशन भी तो इसका लिखवाई हूं ना फर्स्ट का आपको। आप ड्रॉन करके इसको कंप्लीट करो चिल्ड्रन। सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ मेरे साथ साथ। BC 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। ये तो पूरी लाइन ले लो चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कंप्लीट लाइन ले लो, 90 का ही एंगल बनाना है। कंप्लीट करो यहाँ तक। अब इसके बाद चिल्ड्रन क्या है, 18 का आर्क कट करो बी से रख के। 18 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, और इसको यहाँ से ज्वाइन करो, और फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत बड़ा बनेगा चिल्ड्रन जब आप बनाओगे तो, इस तरह से। और ये तुम्हारा ए, और इसको यहाँ से मिला दो। फिर वही रीजन, ये दोनों 90, ये दोनों इक्वल, ये बीच का कॉमन, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये इसके इक्वल। अब ये प्लस ये 18, तो ये प्लस ये भी 18। नहीं हो रहा ना बेटा, तो स्केल ये कर लो। देखो पहले ऐसे स्केल रख लो, देखो इस तरह से, पहले ऐसे 18 ये ऐसे रख लो, फिर यहाँ पर एक डॉट लगा लो,
फिर मैं पहले ही बता दी बड़ा होगा, फिर ऐसे रख लो, जहां पर 18 पूरा हो जाए ना चिल्ड्रन, वहां पे ऐसे एक पॉइंट लगा लो और उस पॉइंट से मिला दो। कंपास पे 18 नहीं आएगा बेटा, कंपास ना उतना एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगा आपका। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप स्केल लेकर 18 की लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। पहले इसको कंप्लीट करो चिल्ड्रन, फिर जस्टिफिकेशन लिखो। आज आपका ये वाला भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 2 चैप्टर बचे स्टूडेंट, एक सर्कल और एक 13 चैप्टर बच रहा है। 14 बच रहा है या 13 आपका? 12 तो कराई, 13 बच रहा है ना। हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना, फिर उसके बाद तब हम करेंगे। यस कृष्णा, ओनली चैप्टर 10 एंड 13। अब इसके बाद आप लोग, मैं नया चैप्टर नहीं आज स्टार्ट करूंगी चिल्ड्रन। ये 5th बनाने के बाद आप सब अपनी कॉपी में एग्जाम्पल 1 बनाएंगे, एग्जाम्पल 1 बनाएंगे और बनाने के बाद मुझे डन लिखोगे। सारे क्वेश्चंस में स्टेप्स चाहिए और जस्टिफिकेशन चाहिए। आप पहले ये बनाओ, फिर थोड़ा पहले हम 13 कर लेंगे चिल्ड्रन, तब हम चैप्टर 10 करेंगे। 13 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है तो टाइम लगेगा। इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट पहले आप 1 एग्जाम्पल बनाओ, देन मैं 13 स्टार्ट करूंगी। ओके आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो चिल्ड्रन, तो आप मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेज देना, आप अपना मेरे पर्सनल पे, मैं चेक करके बता दूंगी कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। आप तो कम ही बच्चे क्लास अटेंड करते हो, तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको चेक कर दूंगी। किसी भी क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन में अगर डाउट हो ना चिल्ड्रन, तो आप भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पे। कंस्ट्रक्शन में चेक कर दूंगी, क्योंकि बाकी तो बेटा लिख ही देती हूँ मैं बोर्ड पर, आप देख देख के उतार लेते हो, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई नहीं कृष्णम, इसको फेयर में भी बना लेना। बाकी बच्चे बना लिए हैं तो बताओ मुझे, तो थोड़ा सा सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, है ना। अभी है हमारे पास टाइम। जिया डन, ओके बेटा। जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो डन। राधिका, गिव मी रिस्पॉन्स, क्या आपने बना लिया? डन, ओके। देखो बच्चों, अब मैं जो ना सर्कल ही स्टार्ट कर रही, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ना चिल्ड्रन, वो मैं आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो अभी ना 9th क्लास में चिल्ड्रन हमने चिल्ड्रन हीरोन्स फॉर्मूला हमने सीख लिया, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला हमने सीखा चिल्ड्रन, उस केस के लिए सीखा जहाँ पे हमें जो है ना चिल्ड्रन नहीं पता होता कि जैसे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है चिल्ड्रन तो भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन अगर स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब अगर हमारे तीनों साइड इक्वल नहीं होते थे, तो न तो वहां हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते थे और न तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाते थे। देन वी कैन डन इट बाय द डन विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला।
तो ये हम एरिया निकाल रहे थे चिल्ड्रन। एरिया का मतलब होता है वो स्पेस जो वो ट्रायंगल है तो उसके 3 साइड्स के पोजीशन के अंदर है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले मैं सरफेस एरिया पर बात करती हूँ। अब जैसे सपोज करो वॉल्यूम पहले समझ लो। वॉल्यूम का मतलब हमेशा 3 डायमेंशनल ही फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर, और यहाँ जो हम सरफेस एरिया की बात करेंगे चिल्ड्रन ये भी 3 डायमेंशनल फिगर होगा, क्योंकि वॉल्यूम तभी निकलेगा बच्चों जब उसमें 3 डायमेंशन हो। एक तो हमारा लेंथ हो, एक तो हमारी ब्रेड्थ हो, और तीसरी हमारी हाइट भी हो। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब तीनों होती है हमारे पास तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, उस ज्योमेट्रिकल शेप की जो कैपेसिटी है, जैसे सपोज करो हमारा ग्लास है, बाउल है, कुछ भी चीज है। बाउल है उसके अंदर आप ग्लास है कितना वाटर रख सकते हो, बाउल है तो कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, वो जो उसकी कैपेसिटी होती है चिल्ड्रन उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9th क्लास में हमें खूब सारे शेप्स पढ़ने हैं चिल्ड्रन, जैसे क्यूबॉइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, हेमी स्फीयर पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़नी है। पहले जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसमें ये सारी नहीं थी, लेकिन हमारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है चिल्ड्रन, इसमें हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ये तो बात हो गई वॉल्यूम की चिल्ड्रन। अब सरफेस एरिया पर आ जाओ। अब सरफेस एरिया का मतलब समझो। देखो आपने जैसे सपोज करो एक मैच स्टिक ले लो, ठीक है ना, मैच स्टिक, सब अपने ब्रेन पे मैच स्टिक को एज्यूम करो। अब वो जो मैच स्टिक है बच्चों वो अंदर है जहाँ पे हम मैच स्टिक्स को रखते हैं, और वो मैच स्टिक बाहर की तरफ भी है जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अब जैसे जो बाहर का है बेटा जहाँ पे मैच स्टिक लिखा होता है, इसमें सारा होगा चिल्ड्रन। स्फीयर है, कोन है, सब कुछ है चिल्ड्रन। ये ना कृष्णा 13.6 एक्सरसाइज तक है, तो इसमें सारा कुछ है। मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसमें नहीं थी, जो 9th में चलती थी राजस्थान बोर्ड की बुक बेटा उसमें नहीं थी, लेकिन ये जो हमारी ये नया नहीं ऐड हुआ है कृष्णा। हाँ कृष्णा यू आर राइट, हमने 8th तक क्यूब और क्यूबाइड पढ़ लिया है बेटा। अब हम सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर बोलते हैं, सेमी स्फीयर नहीं बोलते, हेमी स्फीयर बोलते हैं। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज थोड़ा सा आपको बेसिक बता रही हूँ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगी एक एक करके, है ना। हाँ हेमी स्फीयर, आधा कटोरा जो हमारा होता है ना कृष्ण, जिसमें हम घर में खाते हैं दाल सब्जी वगैरह, वो एग्जाम्पल है हमारा हेमीस्फीयर का। बाउल जो होता है ना बेटा, वो बाउल हमारा एग्जाम्पल है हेमीस्फीयर का, है ना। तो अब मैं ना पहले आपको सरफेस एरिया के बारे में बता रही हूँ चिल्ड्रन। तो सरफेस एरिया एक तो बेटा आउटर सरफेस एरिया हो, जैसे मैच स्टिक से समझा रही थी, तो बाहर से हो गया, या तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो उस वो कमरा भी तुम्हारा क्या है, एक क्यूबाइडल शेप का ही रूम होता है, वो एक क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। तो कमरे के अंदर जो हम हैं वो हमारा इनर है बच्चों, और वॉल अगर जो भी वॉल की विड्थ है 5 सेंटीमीटर या जो भी है, बाहर का जो एरिया होगा वो आउटर एरिया होगा। इसके अलावा अब सपोज करो एक अलमीरा है, या सपोज करो एक पानी की टंकी, जो देखते हो ना पहले जो पानी की टैंक होती थी जो पत्थरों वाली बनी होती थी। अब सपोज करो उस टैंक को जमीन में किसी जगह तुमने फिक्स करा दी है ना, अब तुम उसको बाहर से कलर करना चाह रहे हो चिल्ड्रन, तो ऊपर तो खुला हुआ है उसका मुंह, मान लो तुमने गाय को पानी के देने के लिए रोड पे रख दिया उस टैंक को, तो मुंह ऊपर तो ओपन है बेटा, जिसमें हम पानी भर रहे हैं वो कवर नहीं है। नीचे का जो सरफेस है चिल्ड्रन वो जमीन पे फिक्स हो गया, वो भी कलर नहीं हो रहा। अगर हम बाहर से उसको कलर करना चाहेंगे चिल्ड्रन, तो सिर्फ उसकी जो बाहर की 4 वॉल्स है वही होगी, या रूम में आप वो सपोज करो तो रूम की फ्लोर कभी पेंट नहीं कराते हैं,
चारों वॉल एक कलर की होती है और आप जनरली देखते हो कि रूफ जो हमारा होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो अगर सपोज करो मुझे इसका इंटरनल पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है चिल्ड्रन, तो एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा और प्लस रूफ, फ्लोर नहीं आएगा चिल्ड्रन, है ना। अगर एक गोदरेज की अलमीरा हम कलर करा रहे हैं चिल्ड्रन, सपोज करो एक क्वेश्चन आएगा इसमें, तो बाहर से भी करेंगे अंदर से भी करेंगे चिल्ड्रन, और जितने उसके सेल्फ बने हुए हैं उन सेल्फ की भी कलरिंग करेंगे हम। तो इस तरह से क्या होता है अलग अलग। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें चिल्ड्रन बहुत अच्छे से पढ़ के समझना होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है और क्या निकालना है। हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, और अगर मुझे एक बार समझ में आ गया तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं, हम सबको पता है कि जो हमारा सरफेस टोटल सरफेस एरिया होता है चिल्ड्रन 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। अब मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं याद है चिल्ड्रन, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, मैं भूल भी गई। तो अब इसमें मान लो मुझे 4 वॉल्स में ही मैं कलर करा रही हूँ, फ्लोर और माइनस कर रही हूँ, तो मैं जमीन और फ्लोर ये LB होता है, तो मैं इसमें से 2LB माइनस कर दूंगी चिल्ड्रन, तो ये निकल गया एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन 2HL प्लस B। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना चिल्ड्रन, तो यही निकल कर आ जाएगा, यही निकल कर आपका आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से अब मान लो एरिया ऑफ 1 सरफेस क्यूब है सपोज करो, और कह रहा है एक फेस को मैं कलर कर रहा हूँ। जैसे एक क्यूब है ना, मैं आगे से कलर कर रहा हूँ, तो क्यूब है तो आगे का फेस क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? एक स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पे हम स्क्वायर का एरिया लगा देंगे A इंटू A स्क्वायर। तो ये जो चैप्टर है चिल्ड्रन, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमें इसको पढ़ना होता है और समझना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो 2 फॉर्मूला लिखी चिल्ड्रन, अब एक चीज और बताती हूँ। जो चीजों का जैसे सपोज करो स्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है, तो इस पे कर्व सरफेस भी होता है, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब पे कर्व सरफेस नहीं होता, तो इसको हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और जहां पे चिल्ड्रन कर्व्ड होता है उसको हम CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 2 टर्म्स आर यूज्ड, lateral surface area for the straight line and curved surface area for the circular portion। तो जैसे सिलेंडर में कर्व सरफेस आएगा, कोन में कर्व सरफेस आएगा, स्फेयर और हेमी स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया आएगा, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब जो है उसमें उसी वर्ड को हम लैटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। दीज आर नोन एज लैटरल सरफेस एरिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ कृष्णा, क्योंकि दिक्कत हो रही है कुछ क्या? अब तो मैं एक एक पढ़ाऊंगी ना चिल्ड्रन, तो एक एक पढ़ाती जाऊंगी और एक एक रिपीट करती चली जाऊंगी। समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी तो मैं एक बार ना बच्चों बेसिक समझा रही हूँ ताकि ना आपको ये आइडिया हो जाए। ये बड़ा चैप्टर है चिल्ड्रन, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे हमने 2 चीजें पढ़ी है तो उस वक्त पता नहीं। देखो मैं हमेशा जो है ना, अच्छी कोई बात नहीं, बैटरी थोड़ी लो है बेटा, तो क्लास भी अपना ओवर हो गया है, अब आप लोग आराम से क्लास ओवर कर सकते हो और 1 मिनट का ही टाइम बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हर जब एक एक्सरसाइज लूंगी ना, तो एक एक्सरसाइज जैसे क्यूबॉइड क्यूब से रिलेटेड होगा, तो मैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें एक बार फिर बताऊंगी। फिर सिलेंडर लूंगी तो उससे रिलेटेड बच्चों सारी चीजें बताऊंगी, तो वो एक्सरसाइज वाइज हम फिर इस पर बात करेंगे, है ना। अभी तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया चिल्ड्रन कि ये जनरल आइडिया है क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया था चिल्ड्रन, वापस उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको रिविजन में करवा दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास 2 ही चैप्टर है, तो नो प्रॉब्लम।